हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, ठीक होंगे। तो आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही थी इवनिंग से, सैटरडे इवनिंग से। तो मॉर्निंग में तो मैंने सारा काम कर लिया था, बट आज इवनिंग से मेरा मन किया व्लॉग शुरू करते, तो मैंने किया। आज बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग शुरू किया था, क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, ना वीडियो शूट कर पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मेरा बहुत दिन वेस्ट भी हो गया। तो यहाँ पर शाम को इवनिंग में ज़्यादा लोग घर पर थे नहीं, तो फिर सोचा क्या बनाया जाए। तो फिर मेरी सासू माँ ने बोला कि बेसन का चीला बना लो, उसी के साथ हम रोटी खा लेंगे, और सुबह के थोड़े थोड़े खाना बचा था वो सब मिलाकर खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बेसन का चीला बनाने के लिए। तो इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 2 बड़े साइज़ के प्याज और 1 कैप्सिकम चॉप करके डाल दिया था। और रेगुलर मसाले जो हम डालते हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल दिया था, और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया था, उससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। फिर उसमें मैंने बेसन डाल दिया और इसका एक पतला सा घोल बना दिया। एकदम पतला भी नहीं बनाया था, थोड़ा थिक ही रहेगा, बट एकदम थिक भी नहीं, रनी भी नहीं, ताकि वो चीला अच्छा और क्रिस्पी बने। इसे अच्छे से बीट करके मैंने फेंट लिया था। अब पैन चढ़ा दिया था। इसमें थोड़ा सा ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, जिससे वो क्रिस्पी और क्रंची बनता है। कम ऑयल डालेंगे तो वो सॉगी सा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया था, उसमें ऑयल भी गरम कर लिया था। अब मैं एक एक करके सारा चीला मेरा जो है सेक लूँगी अच्छे से, उलट पलट करके। जब ज़्यादा लोग भी घर में नहीं होते तो हम ऐसे ही जुगाड़ कुछ ढूंढते रहते हैं कि क्या चीज़ बनाए जल्दी से, जो बनकर रेडी हो जाए और सब उसे अच्छे से खा भी लें। तो बेसन का चीला हमारे घर में रेगुलरली नहीं बनता है, बट कभी कभी बनता है। इसे संभाल कर ढक ढक कर पकाएंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी होता है और अंदर तक बेसन पक जाता है। वरना ऐसे फास्ट करके बनाएंगे तो ये ऊपर से रेड रेड हो जाता है, बट अंदर से कच्चा ही रहता है। मैं ऐसे बनाती हूँ तो मेरी सासू माँ को पसंद है ये चीला खाना। वो मुझे बोलती हैं ऐसे ही बनाने के लिए, उन्हें अच्छा लगता है बहुत। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारा चीला बना लूँगी, और फिर सबको खाने पर बिठा दिया है मैंने। बच्चों को भूख लगी थी, तो एक एक बनाती जाऊँगी और उन्हें सर्व करती जाऊँगी। और साइड में मैंने तवा भी चढ़ा लिया है, मैं फटाफट से रोटियाँ भी बना लूँगी। और ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद ये मज़ा नहीं आता इसे खाने में। तो इसीलिए मैंने सभी को बिठा दिया है। अब आज चीला इसलिए बना रही हूँ क्योंकि घर पर ज़्यादा लोग नहीं थे। भैया भाभी भी ऑफ़िस के काम, ऑफ़िस नहीं सॉरी, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए थे वो। तो आज वो रात को नहीं आने वाले थे, तो इसीलिए मैंने झटपट से सोचा यही बना लेते हैं। ये क्या बच्चों को भी पसंद आता है और कुछ अलग टेस्ट भी हो जाता है। तभी मैंने सभी को खाना वाना खिला दिया था। सभी को मतलब बच्चे बड़े सभी खा लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी मेरा नाइट का रूटीन कंप्लीट करने के लिए। किचन विचन सब हम रात को ही क्लीन करके सोते हैं अच्छे से। अब मैं यहाँ पर किचन क्लीन करने के बाद पानी चढ़ा दूँगी पीने का। हम घर पर हम रेगुलरली पानी गर्म करके ही पीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गंदा भी आता है, और यहाँ पर फ़िल्टर लगा भी नहीं सकते, क्योंकि और भी लोगों ने लगाया बट उनके फ़िल्टर बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। बट कोई नहीं, अब आदत हो गई है गर्म पानी पीने की, तो हम ऐसे ही गर्म पानी कर कर ही पीते हैं। इसे ठंडा होने के बाद छान कर पीतल के हंडा में उसके बाद हम पीते हैं। अब यहाँ पर मैं जो पहले बर्तन मांज के रखे थे वो मैं बास्केट में से खाली कर लूँगी, और फटाफट से फिर सारा बर्तन मांज कर अच्छे से किचन क्लीन कर दूँगी, ऊपर से नीचे से भी। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग रात को जूठे ही बर्तन छोड़ देते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। रात के जूठे बर्तन रात को ही मांज लेने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी शिवाय को दूध देने के लिए। मैंने एक्चुअल में बहुत सारा दूध था, सब अभी गर्म नहीं करना था, वरना फिर वो ठंडा होने में बहुत टाइम लेता। तो इसीलिए मैंने एक कटोरे में थोड़ा सा ही दूध गर्म किया है। अब यहाँ पर शिवाय को दूध दे ही रही थी, तभी हस्बैंड के गले में भी प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी। अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है, सभी को खांसी सर्दी ज़ुकाम लगा हुआ ही है।
मुझे भी बहुत दिनों से है बट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो उनके लिए मैं यहाँ पर हल्दी वाला दूध बना रही थी, क्योंकि कितना भी डॉक्टर्स की दवाई ले लो, मेडिसिन ले लो, बट सबसे ज़्यादा आराम तो घरेलू चीज़ें ही करती हैं। तो इसीलिए मैं उनके लिए यहाँ पर हल्दी वाला दूध बना रही थी। ये पीकर उन्हें थोड़ा रिलीफ़ भी होता है और अच्छा भी लगता है पीने में। वैसे भी नॉर्मली सभी को हल्दी वाला दूध पीना ही चाहिए, गले की खराश के लिए, कफ़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी तबीयत भी इतने दिनों से ख़राब है, बट फिर भी अभी ये मौसम ही इतना बेकार है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी भी किसी को भी सर्दी खांसी ज़ुकाम खांसी हो ही जा रही है अचानक से। अभी मैं इन दोनों को दूध दे दूँगी। यहाँ पर दिन में मैंने दाल और चावल भिगोए थे, उड़द की दाल और चावल, क्योंकि कल संडे है तो सोचा कि कुछ स्पेशल बना दिया जाए। स्पेशल मीन्स इडली डोसा, तो उसका ही बैटर मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। तो ये चावल और दाल मैं मिक्स कर कर ही भिगोती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 गिलास चावल लिया था, तो उसमें 1 गिलास दाल का लिया था, उड़द दाल। इसे 6-7 घंटे मैंने भिगो कर रखा था। अभी मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। इसका पेस्ट, अगर हमें इडली के लिए बैटर चाहिए तो इसका पेस्ट हमें थिक ही रखना है और थोड़ा सा मोटा ही रहना चाहिए। पीसने में बारीक हो बट इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें। देखिए अभी मैं इडली का बैटर रेडी कर रही हूँ, तो मैं इसे मोटा ही रहने दूँगी। ऐसे करके मैं सारा बैटर जो है मेरा पीस कर रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सब पीस लिया है। मैं इतना एक साथ नहीं बनाऊँगी, एक्चुअल में थोड़ा बच जाएगा तो बच्चों को दूसरे दिन भी नाश्ते के लिए काम हो जाएगा। अभी मौसम बारिश का है तो ये फर्मेंट होने में टाइम लेगा, मे बी नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने इसमें भी अभी सॉल्ट मिला दिया था। सॉल्ट मिलाकर किसी कोने में रख देंगे तो फिर ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, और जिससे फर्मेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इडली जो हमारी है सॉफ्ट और अच्छी बनती है। यहाँ पर मैं इसे साइड में रख दूँगी। अब मैं चेक कर रही थी कि पानी गर्म हो गया कि नहीं। पानी को हम एटलीस्ट 20 मिनट तक गर्म करते हैं। ये हो चुका था। अब मैं किचन बंद करके जा ही रही थी लाइट की, मुझे याद आ गया कि मैंने मूंग नहीं भिगाया है। मेरे ससुर जी सुबह मूंग खाते हैं बॉईल करके, इसका सैलेड बनाकर उन्हें देती हूँ। उन्हें अच्छा लगता है रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में, तो ये मैं भिगा दे रही हूँ, वरना कभी कभी भूल जाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे याद आ गई थी कि मैंने आइसक्रीम लाई थी मेरे लिए। खांसी तो बहुत हो रही थी बट फिर भी अब कितना अपने शौक़ को दबाएंगे, तो मैंने आइसक्रीम लाया था अमूल का ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी। ये मेरा बहुत फेवरेट आइसक्रीम है, तो यही मैं लेकर अपने लिए निकाल रही थी। सभी को तो खांसी है, कोई खाएगा नहीं, तो मैं सिर्फ मेरे लिए ले रही थी। अब निकाल कर मैं जाऊंगी आराम से बैठकर खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी एंजॉय करने के लिए शिवाय के बीन बैग पर बैठकर आराम से खा ही रही थी कि सभी आ गए थे। सभी को आइसक्रीम देखकर सबकी खांसी दूर हो गई थी। तो यही था मेरा आज का नाइट का रूटीन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।